हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता, आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ें डिस्कशन करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम ऑफलाइन जो भी कोचिंग्स थी वो बंद हो गई हैं, मैं पढ़ाई कैसे करूं। मैम कोरोना आ गया है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, क्या करें, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। अरे यार, अब चलो जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे। तो फिर इस तरीके से अगर हर स्टूडेंट सोचता होगा तो इसका मतलब किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, या तो फिर सबका हो जाएगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1 लाख बच्चा जब फॉर्म भरता है तो उस केस में हम लोग देखते हैं मुश्किल से 16-17 हजार बच्चों का, 5,000 बच्चों का, या 500 सीट होती है तो 500 सीट या फिर 2 सीट होती है तो उन 2 सीटों में 2 बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप इतनी भीड़ में उन 2 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ अलग करते होंगे, वो आपसे कुछ हटके सोचते होंगे। एग्जाम्पल फॉर सब इस समय कोरोना में कई लोग तो खैर बीमार हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। कई लोग तो इस चक्कर में फ्री होके घूम रहे हैं, यार कोरोना चल रहा है, कौन सा पेपर होना है, चलो ठीक है देख लेंगे जब पेपर होगा। अरे भाई, यही तो आपका पीक टाइम है पर डे का, जब सारे एग्जाम्स, आपके सारे काम बंद हैं, बाहर घूमने का काम बंद है, आपको घर से कोई चीज बाहर लेने नहीं जाना है, आपकी सारी चीजें घर पे आपको अवेलेबल हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी इतनी अच्छी, आपको हर तरीके की क्लासेस अनअकैडमी पे प्रोवाइड होती हैं। उसके बावजूद भी आप अगर ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन कोचिंग, तो बेटा ऑनलाइन से बेटर तो कुछ है ही नहीं। क्यों? कारण ये है कि हम लोग 1 घंटा लगाते हैं जाने में, 1 घंटा लगाते हैं आने में, किसी भी कोचिंग में टाइम ड्यूरेशन लेकर चलते हैं, ठीक है। आप आने के बाद कोई भी स्टूडेंट तुरंत नहीं पढ़ता है, और जब जाना होता है तो उससे पहले का भी 1 घंटा कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, राइट। वो 1 घंटा जाना, वो 1 घंटा आना, थकने के बाद 1 घंटा और बर्बाद होना, तो वो सारा टाइम ड्यूरेशन कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, बचाता है, कोशिश करता है बचाने की। और जो बच्चा ये चीज बचा लेता है वही बच्चा फाइनल सिलेक्शन लेकर जाता है। तो हमें उन स्टूडेंट्स को देखना है, उन स्टूडेंट्स से कुछ सीखना है कि आखिर वो स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन जल्दी हो रहा है। तो मैं आप लोग को एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी। आप प्लीज घर पर बैठिए। सबसे पहली चीज, कोरोना चल रहा है, प्लीज बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है भारत की। इतनी बुरी कंडीशन है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज कौन सा व्यक्ति है, कल कौन सा व्यक्ति नहीं रहेगा। आपके भी कितने जानने वाले लोग नहीं रहे होंगे, हमारे कितने जानने वाले लोग नहीं रहे होंगे। आप सिर्फ घर पे रहिए और घर पर पूरा टाइम का फायदा उठाइए, उल्टी सीधी चीजें ना खाइए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये आपके समय पीक टाइम है, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। अब पढ़ाई करने के लिए मैडम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बच्चे कई बार यूट्यूब की क्लास पर, ऐप की क्लास पर पूछते हैं मैडम कैसे पढ़ाई करी जाए। अरे बेटा, पढ़ाई करने का एक सिंपल तरीका है कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद आप उस समय पर उठिए और सबसे पहला काम है आपका न्यूज़पेपर। आप उस न्यूज़पेपर को उठाइए, और न्यूज़पेपर से आप अगर ये सोचते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स तैयार होती है, नहीं बेटा, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं तैयार होती है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी तैयार होती है। अब आप कहोगे मैम मैं हिंदी मीडियम में, मैं क्यों इंग्लिश का पेपर पढूं। अरे भैया, तो आप सीजीएल का फॉर्म क्यों भर रहे हो, सीजीएल का फॉर्म भी मत भरो। क्यों? क्योंकि सीजीएल में तो इंग्लिश आएगी आएगी, एमटीएस के एग्जाम में भी इंग्लिश आएगी, आपके सीएचएसएल में भी इंग्लिश आएगी। तो आपको उतनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। भले आप जो न्यूज है, जो आपकी करंट अफेयर्स है, वो भले हिंदी मीडियम के पेपर से पढ़ लो भैया, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छी करने के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी 2 चीजें अच्छी होती है। करंट अफेयर्स आपको करना कुछ नहीं है, आप सुबह उठिए डेली, और डेली उठने के बाद आप न्यूज़पेपर उठाइए, अपनी कॉपी उठाइए, उस पे नोट्स बनाना शुरू करिए। वो भी हमेशा याद रखिए आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। कभी भी किसी दूसरे के नोट्स से आप ये सोचो कि आप पढ़ाई कर लोगे, बेटा कभी नहीं पढ़ सकते हो। आपके अपने नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। आपने नोट्स बना लिए, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप ऑनलाइन वीडियो सारे के सारे देखिए, और हमेशा याद रखिए आप हर व्यक्ति के वीडियो देखिए।
हर एजुकेटर्स के वीडियो देखिए, इसलिए क्योंकि आपको हर एजुकेटर से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हर एजुकेटर्स अपनी एक अलग नोट से आप लोग को पढ़ाता है। तो हर एजुकेटर से अगर आपको 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी नए मिल रहे हैं और 100 एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एक दिन में 1000 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और आप उनके नोट्स तैयार करिए, पीडीएफ आपको मिल जाती है, आप पीडीएफ से पीडीएफ नोट्स तैयार करिए और नोट्स तैयार करने के बाद उसको प्रॉपर वे में याद करिए। और कभी भी मत सोचिए कि मैम करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, मैम याद नहीं होती मैम। अरे भैया बहुत इजी है तरीका। कौन कहता है रटने को? भैया तुम 5, 5th और 6th की क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि अगले दिन कॉपी में लिखना है तुमको। सिंपल सा वे है, आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने नोट्स बना लिए। आपने अगले दिन का न्यूज़पेपर उठाया, आपने नोट्स बना लिए। आपने क्या किया? जब अगले दिन के नोट्स बनाए तो पिछला नोट्स एक बार देख लिया। अब जब पिछला नोट्स देखा तो फिर क्या किया? अगले दिन का नोट्स बनाया था, पिछला नोट्स देख लिया। आपको पिछला नोट्स एक बार और आपने देखा तो क्या हुआ? आपको याद हो गया। अगले दिन आपने क्या किया? अगले दिन फिर आपने अगले दिन का लिखा, थर्ड डे का, तो आपने पिछले 2 डेज का क्या किया? नोट्स फिर से एक बार देख लिया। तो आपके दिमाग में क्या हुआ? रिमाइंड हो गया। बस इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। और जब प्रैक्टिस सेट लगाइए तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको उसको प्रॉपर चेक करना है, अपने आप खुद माइनस मार्किंग करनी है कि हमने कितने क्वेश्चन किए, उसमें से कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। माइनस मार्किंग के बनने के बाद क्या मेरी एक्यूरेसी, क्या मेरी स्पीड, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही है, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोशिश करिए घर पे रहकर पढ़ाई करिए। अगर कोचिंग खुल भी जाती है तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर स्थिति बहुत भयावह स्थिति है और उस स्थिति से बचकर हमें आगे निकलकर और सिलेक्शन लेकर किसी गवर्नमेंट में जाना है, मतलब जाना ही है। बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज रखिए, अपना टारगेट, अपना पॉइंट ध्यान रखिए कि मैं किस लिए निकला हूं, कि मुझे कौन सी तैयारी करनी है। कभी भी याद रखो ऐसे निकल मत जाओ। कई बार ऐसा होता है, बच्चों से पूछो, बच्चे तुम क्या तैयारी करने आओ? पता नहीं है मैम, वो गांव में किसी ने बता दिया था इसलिए मैं आ गया हूँ तैयारी करने। अरे यार कैसे? आपको जब यही नहीं पता है हम किस चीज की तैयारी करने आए तो आप किस चीज की तैयारी करोगे? पहले तो अपना उद्देश्य बनाओ कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है, ठीक है? उसके बाद आप उसके पूरी तरीके से ये देखो कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने के बाद आप ये देखो कि उसमें से सबसे वीक क्या है। और कभी भी कई बच्चों को हमने देखा है, जैसे अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहते हैं मैम मैथ्स की क्लास कब होगी? अरे बेटा सिर्फ मैथ्स पढ़ने से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्या आपका सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्या आपका जीएस पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना ही देना है। और मैं आपको बता दूं, मोस्टली बच्चों का जो सिलेक्शन रुकता है वो रुकता है या तो इंग्लिश या तो जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब। तो हमें इन चीजों को और ध्यान से पढ़ना है और ये दोनों चीजें आपकी तैयार होती है न्यूज़पेपर से। तो हमको हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह उठ के पहला काम है, जैसे पापा है, पापा क्या करते हैं भाई? पापा का पहला काम है, घर में आता है न्यूज़पेपर, सबसे पहला काम है चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं पढ़ते? तो भाई क्यों? क्योंकि हमें उस समय पर सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि आसपास की खबरें क्या है। क्या कोई किसी की डेथ हो गई है? क्या कोई सड़क पे गड्ढा तो नहीं है? आज पता चला फलानी जगह पे गड्ढा है और हम जाके उसी में घुस गए। अरे जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि आज कुछ कॉलोनी से नहीं जाना है, कर्फ्यू लग गया है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे और एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी बार बार मैं कहूंगी, कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे ही रहना है। प्लीज घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना होगा तो कहीं ना कहीं उससे दूसरे व्यक्ति को भी इफेक्ट हो सकता है। तो क्या जरूरी है बाहर निकलना? नहीं। बहुत जरूरी है भाई। जो बैंक वाला एम्प्लॉय है, जो डॉक्टर है, जो जितने भी एसेंशियल सर्विस वाले, उनकी तो मजबूरी है निकलना, लेकिन क्या हमारी मजबूरी है कि हम चाउमीन खाने मार्केट में ही जाएं? नहीं ना।
तो हमें घर पे ही रह के चाउमीन बना के खा लेनी चाहिए समय पर, जैसे पिछले साल खाया था, और उसी तरीके से घर पे बैठ के ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन हर चीज़ आपको अवेलेबल है। और हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको हर चीज़ की तैयारी कराता है, नीट की, ठीक है, जेई की, सीटेट की, हर चीज़ की, बैंक की, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी आईएएस, पीसीएस, सब चीज़ों की तैयारी हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म कराता है। तो हमें रोज़ इसी के साथ जुड़ना है, इसी के साथ बने रहना है, और हम 100% की गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन हम करवा के ही रहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। जब क्लास हो तो प्लीज़ समय पर जुड़िए। ओके, डेली हम लोग मिलते हैं 8 बजे रात में यूट्यूब पर, और डेली हम लोग सुबह मिलते हैं 9:30 बजे पर ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अब तक इंस्टॉल ना किया हो तो क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी आपको ध्यान रखना है, मेरा कोड है SANGEETA। मैंने क्या कहा, जो मेरा नाम है वही मेरा कोड है। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच।